नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्सिनोजन क्या होता है और इसका एक्सपोजर हम कैसे कम कर सकते हैं। कार्सिनोजन कोई भी एक सब्सटेंस या चीज़ है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। कार्सिनोजन हमारी आसपास होते हैं, जैसे जो भी हम सांस लेते हैं उस हवा में, या जो भी हम खाना खाते हैं, या जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें कार्सिनोजन हो सकते हैं। कार्सिनोजन का अगर लॉन्ग एक्सपोजर हो, मतलब लॉन्ग टाइम से एक्सपोजर हो किसी भी कार्सिनोजन का, तो वो उस कंडीशन में कैंसर होने के चांसेस होते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि कैंसर हो ही जाएगा, लेकिन जनरली चांसेस उस पेशेंट को या फिर उस पर्सन को ज़्यादा होते हैं। कार्सिनोजन हमारी डीएनए में चेंज करके कैंसर प्रोड्यूस करता है। जो एक पहला कार्सिनोजन होता है कि ब्राउन एंड क्रिस्पी फूड, जो भी हम खाना पकाते हैं वो अगर बहुत उसको तेज़ पकाए, या फिर जैसे हम आलू को पकाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे, या फिर अगर हम ब्रेड को टोस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा टोस्ट करेंगे तो वो एक कार्सिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके अंदर एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है एक्रिलेमाइड, और वो कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके लिए जब भी हम खाना पकाते हैं तो हो सके तो उसको थोड़ा सा कम पकाए। जैसे कि हम अगर आलू को पकाते हैं तो उसको थोड़ा सा येलो होने दें, ताकि उसको ब्राउन होने दें। दूसरा कार्सिनोजन है सनलाइट। अगर हमें कंटिन्यूस सनलाइट के एक्सपोजर में रहना होता है तो उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रे जो होते हैं सनलाइट में, वो एक कार्सिनोजन ही है, और इसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है। तो अगर हमें इससे बचना है तो हमें सन प्रोटेक्शन के लिए जैसे सिर पे हेड पहनते हैं या फिर कपड़े पहनते हैं, फिर सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, और फिर मतलब दोपहर के सन को अवॉइड कर सकते हैं। फिर है एक प्रोसेस्ड मीट, मतलब एक तरह का मीट जो प्रोसेस होता है वो एक कार्सिनोजन हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस मीट को जो प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं उसमें केमिकल होता है नाइट्रेट और नाइट्राइड, और ये जो होते हैं वो हाई हीट पे उसको गर्म करते हैं, उसकी वजह से भी उसमें कुछ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर इसको हमें रिड्यूस करना है तो हम प्रोसेस मीट को अवॉइड कर सकते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं प्रोसेस मीट वाला, उसको हम जो क्वांटिटी होती है उसको भी कम कर सकते हैं, और उसको कुछ ऑल्टरनेटिव के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। फिर ये जो मोस्ट कॉमन कार्सिनोजन है वो है टोबैको, मतलब तंबाकू, और ये लीडिंग कोज है कैंसर का। इवन जब भी कोई भी पर्सन स्मोक करता है, या फिर पर्सन जो स्मोक नहीं करता है लेकिन उसके आजू बाजू भी अगर स्मोकिंग होता है, तो वो ये टोबैको का एक्सपोजर हो सकता है। और टोबैको की वजह से जो मेन कैंसर होता है वो होता है लंग कैंसर, फिर गले का कैंसर, फिर इसोफेगस मतलब अन्न नली का कैंसर, कोलोन कैंसर और ब्लैडर कैंसर। इसको रिड्यूस करने के लिए जितना भी हम टोबैको का यूज़ कम करें, या फिर ऐसा एनवायरनमेंट है उस जहाँ पर टोबैको का यूज़ ज़्यादा होता है तो उससे दूर रह सकते हैं। फिर होता है रेडोन। रेडोन एक तरह का गैस होता है जो ऑडरलेस, मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, और ये जनरली पहाड़ों में या फिर ज़मीन में मिलता है। और वो जहाँ पर मतलब बंद पानी होता है, या फिर जहाँ पर वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता है, वहाँ पर ये रेडोन गैस प्रोड्यूस होता है। इसकी वजह से हमें लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रेडोन हमारे आसपास के मतलब एनवायरनमेंट में है या नहीं, उसकी वजह से हम उसका लेवल का टेस्ट करवा सकते हैं, और अगर इससे हमें दूर रहना है तो हमें एयर फ्लो और वेंटिलेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। एयर पोल्यूशन भी एक तरह का कार्सिनोजन ही है। जैसे जो भी व्हीकल्स होते हैं उसमें से धुआं निकलता है, और जो भी दूसरे फैक्ट्री से जो भी धुआं निकलता है वो एक तरह के कार्सिनोजन है, जिसकी वजह से लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए जब भी हम बाहर जाए तो आइडियली हमें मास्क पहन के जाना चाहिए, और अगर हो सके तो एयर फिल्टर को यूज़ करना चाहिए हमारे घर में, ताकि जो हमारी एयर हो वो थोड़ी प्योर हो जाए। फिर एक कार्सिनोजन है बीपीए, जिसको बिस्फिनोल ए बोलते हैं। ये जनरली वाटर बोतल में या फिर जो फूड होता है जिसको जो कैन में पैकिंग होता है उसमें पाया जाता है, और इसकी वजह से भी कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर हो। बीपीए एक हार्मोन की तरह मिमिक करता है, मतलब जो ये बॉडी में अगर एक्सपोजर हो जाए तो वो ईस्ट्रोजन को मिमिक करता है, और इसकी वजह से ये कैंसर हो सकते हैं। हमने कभी देखा है कि कोई भी चीज़ होती है तो उसमें लिखा होता है कि बीपीए फ्री, तो वो उसमें जनरली बीपीए नहीं होता है, तो इस तरह से हमें बीपीए से दूर रह सकते हैं। फिर एक दूसरा कॉमन कार्सिनोजन है अल्कोहल। अल्कोहल की वजह से कई तरह के कैंसर हो सकते हैं, जिसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो एक लीवर कैंसर है, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर होता है, और उसके बाद इसोफेजियल मतलब अन्न नली का कैंसर हो सकता है। अल्कोहल हमारे शरीर में
डीएनए को चेंज करके कैंसर कर सकता है, और ये भी हमारे शरीर में एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा देता है। फिर एक है कार्सिनोजन फॉर्मल्डिहाइड। वो एक केमिकल है जो हमारे हाउस होल्ड आइटम में पाया जाता है, जैसे कि लकड़ी की कोई प्रोडक्ट होती है, या फिर गोंद होता है, या फिर जो पेंट हम करवाते हैं, फिर जो साबुन होता है, और फिर हेयर डाई में ये फॉर्मल्डिहाइड यूज़ होता है। ये इवन हम जब गैस स्टोव यूज़ करते हैं उसमें भी प्रोड्यूस होता है। तो हम फॉर्मल्डिहाइड का लेवल चेक कर सकते हैं, और जब भी हो सके तो हम उसको मिनिमम यूज़ हो ऐसा कर सकते हैं, या फिर घर में हम कुछ इंडोर प्लांट भी लगा सकते हैं जिसकी वजह से इसका लेवल कम हो जाए, और हमारे घर का वेंटिलेशन अगर हम अच्छा करेंगे तो भी इसका लेवल कम हो जाएगा। फिर एक कार्सिनोजन है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। ये भी एक मैन मेड केमिकल है, और ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में और प्लास्टिक में यूज़ होता है। अभी ये पीसीबी प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी और कैंसर होने की मतलब प्रूफ मिल चुके हैं, इसकी वजह से पीसीबी यूज़ नहीं होता है। लेकिन अभी भी ये ज़मीन में और पानी में पाया जाता है, जैसे कि ये मीट में, फिश में और डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। अगर हमें इससे दूर रहना है तो हमें पीसीबी से जो भी कॉन्टामिनेटेड फूड है उससे दूर रहना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कार्सिनोजन वो सब्सटेंस है जो कैंसर करने में, मतलब जो कैंसर कर सकते हैं, और ये हमारे आजू बाजू फूड में, या हमारे जो खाना खाते, जो सांस लेते हैं उस हवा में हो सकता है, और धीरे धीरे हमारे डीएनए में चेंज करके कैंसर कर सकते हैं। हम सारे कार्सिनोजन को अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन उससे हम हमारा जो एक्सपोजर है वो कम कर सकते हैं, और उसको एक्सपोजर जितना हो सके उतना कंट्रोल में ला सकते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। धन्यवाद।